गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज की क्लास में, जो कि है मैथ सिलेक्शन बैच, इसमें रेशियो मेथड से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। किसकी? तो रेशियो मेथड के ऊपर। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो रेशियो मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बुक हो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उस रेशियो मेथड को आप बिल्कुल 100% पकड़ में कर लें। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है, जैसे कि एबी रूल हो गया, कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर हो गया, हमने कंसेप्ट पढ़ा। उसके बाद हमने उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर पीवाईक्यू किए। उसी तरीके से हम इस क्लास को भी ले जाएंगे और खूब प्रैक्टिस आज हम करने वाले। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए। आज का हेडिंग जो हमारा है वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के ऊपर आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33 over 1 by 3% and its height is reduced by 16 over 2 by 3%. Find the percentage change in area of triangle. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो ट्रायंगल की बात हो रही है। परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है। हिंदी मीडियम के लिए त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16.2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए और क्वेश्चन को एक बार आप समझ लीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात किया है। यहां पर बात हो रही है किसकी? ट्रायंगल की एरिया की। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए जो चीज आप क्वेश्चन में दिया गया है मैं वही लिख रहा हूं। देखते रहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। यहां पर क्या लिखा है? 33 over 1 by 3% से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज मतलब प्लस कितना? तो 33 over 1 by 3%। और तो क्या दिया क्वेश्चन में? 16 over 2 by 3% से क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। रिड्यूस मतलब कि माइनस कितना? तो 16 over 2 by 3% से आपका रिड्यूस हो गया। उसके आगे का स्टेप क्या है वो देखिएगा। हम परसेंट जो लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आपने याद कर लिया फ्रैक्शन में टेबल को, तो इसका क्या हो जाएगा? +1/3। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? -1/6। अब आगे देखते जाइए कैसे करना। आगे हो जाएगा ओल्ड न्यू बेस हाइट। बेस कितना है यहां से देखते जाएगा। फॉलो कीजिए मेरे उंगली को। 3 तो मैंने 3 लिख दिया बेस। फिर 3 + 1 कितना? 4। 6 -1 5। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहां पर बेस कितना? 3 × 6। तो यहां पर क्या कीजिएगा आप? 3 × 6 कर दीजिएगा। 2 × 3 = 6 3 9 आ गया। यहां पर हाफ इंटू 4 × 5 2 × 4 10। कितना आ गया? 10। यहां पर आ गया 9, यहां पर आ गया 10। 9 और ये 10 कितने का चेंज आया? पहले एरिया कितना था? 9, फिर क्या हो गया? 10 हो गया। कितने का चेंज आया? तो 1 का। कितने के ऊपर में? तो मैंने कहा 9 के ऊपर में। तो आप बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज के हिसाब से बताओ। परसेंटेज के लिए इसको क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 1/9 को परसेंट में चेंज करना तो क्या आ जाएगा? इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100/9%, जिसको हम 11 over 1/9% लिख देंगे। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपकी बात मैं कर रहा हूं। तो इसका क्या हो गया आंसर? 11 over 1/9%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 11 over 1/9%। तो देखा इस तरीके से कितना इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन
जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, उतना आपको इजी लगेगा मैथ्स। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और फंडे और क्लियर हो जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप अच्छे से, वीडियो को रोक करके आप इसको रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। मैं भी एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 16 होल, यहां पर 2/3 है, 2/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 33 होल 1/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिभुज का आधार कितना है? 16.2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33.1/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। हो सकता है तो आप एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को फिर से देखिए। आप एक बार ट्राई कीजिए कि मैं खुद से सॉल्व करूं, उसके बाद आप नहीं बन रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके फिर एक बार खुद से बनाने का कोशिश जरूर कीजिए और क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, यही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर देखिए जो जो दिया है पहले आपको उसको लिखना है। इंक्रीज बाय 16 होल 2/3%। इंक्रीज मतलब क्या हो गया? प्लस 16 होल 2/3%। फिर मैंने कहा रिड्यूस बाय 33 होल 1/3%। रिड्यूस मतलब कि माइनस 16, रिड्यूस कितने से हुई है? 33 होल 1/3% से रिड्यूस हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा? प्लस 1/6, इसका माइनस 1/3। आप क्या कर देंगे? ओल्ड न्यू बेस हाइट। देखिए यहां पर क्या लिखना है आपको? 6 है तो मैंने 6 लिख दिया, फिर 6 + 1 7। यहां पर हाइट में आ जाइएगा, 3 है तो आप 3 लिख दीजिए, 3 - 1 2। अब क्या कर दीजिएगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उम्मीद करता हूं आपको जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा हो सकता है नीचे का नहीं दिख रहा हो, तो आप लोग शब्द को सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, वहां से भी आप समझ सकते हैं। मैं आपके लिए क्या करता हूं, यहां पर कर देता हूं, इससे आपको दिखेगा, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। यहां पर मैं कैलकुलेशन लागू कर देता हूं, यहां पर स्पेस है, देखिए हाफ इंटू 6 इंटू 3, इन दोनों का क्या कर देंगे? गुना। हाफ इंटू 6 इंटू 3, उसके बाद रेशियो हाफ इंटू 7 इंटू 2 का गुना करेंगे। देखिए 2 3 6, जितना काट सकते उतना काट दीजिए। कितना गया? 3 या 9, 2 से 2 गया, यहां पर क्या आ गया? 7। तो यहां पर क्या हो, एरिया जो है 9 से कितना हो गया? 7 हो गया। कितना डिक्रीज हो गया? तो आप बोलेंगे 2 का डिक्रीज हो गया। कितने के ऊपर में डिक्रीज हुआ? तो आप बोलेंगे 9 के ऊपर में। तो बोलेंगे आप परसेंटेज में इसको बताइए कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो मैंने कहा आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा। हम जानते हैं कि 1/9 को परसेंट में चेंज करते हैं तो कितना आता है? 11 होल 1/9%। तो 2/9 को परसेंट में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? 22 होल 2/9%। अब मिला लीजिए आप, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 22 होल 2/9%, ये आपका आंसर निकल कर के आएगा। यहां पर आपको हो सकता है कि आपको दिख रहा हो जो मैंने सॉल्व किए, स्पेस का मैं इसलिए आपको इस तरीके से सॉल्व मैंने किया। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं बिल्कुल नोट डाउन कर लें, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आज कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन एरिया, उसके ऊपर हमने रेशियो मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व किए और इसके साथ ही साथ हमारा प्रैक्टिस भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इससे कंसेप्ट
अच्छे से और क्लियर हो गया होगा और आप अच्छा फील कर पा रहे होंगे रेशियो मेथड को लेकर। अब आगे के कंसेप्ट को हमें सक्सेसिव मेथड सीखने हैं, तो वो हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सक्सेसिव मेथड और कंसेप्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।